ओम नमो नारायणाय। प्रस्तुत प्रसंग में गोवर्धन पूजा के बारे में वर्णन है कि गोवर्धन पूजा भगवान कृष्ण ने कब से शुरू की थी और इसका वर्णन बहुत से पुराणों में है, जैसे कि श्रीमद् देवी भागवत के 10वें स्कंद में है, विष्णु पुराण के 11वें अध्याय में भी है, पद्म पुराण के उत्तराखंड में भी इसका वर्णन आता। मतलब भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में इसका वर्णन ज़्यादातर सभी अपने धार्मिक ग्रंथों में आपको पाठ पठन करने को इसको मिलेगा। अभी गोवर्धन पूजा जब हुई थी उस समय पे कन्हैया 7 वर्ष के ही थे। तो हर वर्ष नंद बाबा इंद्र यज्ञ करते थे और जैसे यज्ञ की तैयारी होने लगी तो कन्हैया ने पूछा, बाबा ये सब क्यों कर रहे हो और कौन से देव के लिए किस उद्देश्य से ये यज्ञ कर रहे हो। तो नंद बाबा कन्हैया को समझाने लगे कि ये वर्षा के देव हैं वो इंद्र हैं और इंद्र वर्षात करेंगे और वर्षा तो होगी तो अनाज उत्पन्न होगा, घास पैदा होगी, धन धान्य होगा, तो गौएं घास चरने के लिए जाएंगी। तो इसको प्रसन्न करने के लिए हम यज्ञ कर रहे हैं। तो कन्हैया कहने लगे कि इंद्र का यज्ञ करना तो ठीक है, किंतु ईश्वर क्यों माना जाए। कोई भी व्यक्ति 100 यज्ञ करके इंद्र पद पा सकता है, तो इंद्र को आप जानते हो क्या। तो नंद बाबा की ये बातें सुन करके क्षमा चाहता हूँ, कन्हैया की ये बातें सुन करके नंद बाबा कहने लगे, बेटा वो कौन है। तो कन्हैया कहने तो वो मेरा गोवर्धन नाथ इंद्र का भी इंद्र है, और ये तो गोवर्धन तो हमारे सामने प्रत्यक्ष देव हैं, ये सामने ही तो हैं। तो ये सब लीला इंद्र के अभिमान को मिटाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने निश्चय किया था। तो ये सब उन्होंने अपनी लीला रचने का एक ऐसा विचार उनके मन में आया हुआ था। अभी भगवान कृष्ण ने बाल गोपाल सबको समझा रहे हैं कि इंद्रदेव के बदले गोवर्धन नाथ की पूजा की जाए। नंद बाबा बोलते कि गोवर्धन नाथ की पूजा तो हम जानते नहीं, उसकी पूजा कैसे करेंगे। कन्हैया बोलते हैं, बाबा मैं जानता हूँ, आप चिंता मत करो, आप गोवर्धन नाथ की पूजा की तैयारी करो और गरीबों के लिए अन्नकूट करना है। क्योंकि अन्नकूट का जो परंपरा है गोवर्धन पूजा के दिन आज भी वो परंपरा चली आ रही है। गरीबों को, गायों को, सदाचारी ब्राह्मणों की पूजा ईश्वर की पूजा के बराबर वो बताते हैं। और सभी घरों से खाने पीने की वस्तुएं मंगाएगी और गायों का भी जुलूस निकाला गया। और वो कहते हैं कि जिस घर से खाद्य सामग्री नहीं आएगी तो उसके घर में अन्नपूर्णा की कृपा कम होएगी। तो ये अन्नकूट बनता, तो वहाँ पे सब घरों से अपना अपना जो भी जितना श्रद्धा होती है सब अपना अपना श्रद्धा के अनुसार वो अन्नदान देने का एक विधान चला आ रहा है। तो आगे ब्राह्मण अपना वेदोच्चारण करने लगे और कन्हैया जी अभिषेक करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन की पूजा करने लगे। अभी अभिषेक के लिए जो गंगा ये यमुना जी का जो जल था वो सभी बच्चे लेके आ रहे थे और जल लाते लाते वो थक गए। तो कन्हैया को बोलने लगे कि भाई कितना जल और चाहिए आपको, तो हम तो बड़ी दूर से लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो कन्हैया प्रार्थना करने लगे कि हे गोवर्धन नाथ, मेरे मित्र अभी थक गए हैं, गंगा यमुना तो आपके चरण में ही हैं, कृपा करके किसी को प्रकट करो। तो उसी समय गोवर्धन से गंगा जी प्रकट हुई, जो मानसी गंगा के नाम से जानी जाती है। अभी सभी बच्चे बड़े प्रसन्न हो गए, बोला नदी आ गई, नदी आ गई।
तो आगे उनका गोवर्धन की पूजा में जो गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजन किया गया, सब प्रसाद का वितरण किया गया। अभी ये सब जो नारद मुनि हैं वो तो समाचार देने में बड़े माहिर हैं। नारद जी पहुंच जाते इंद्र के पास, नारायण नारायण बोलते बोलते और पहुंच गए। अरे बोला, कहते उस गोपाल के बच्चे ने तेरा अपमान कर दिया, उसने तेरी पूजा करने के बदले गोवर्धन नाथ की पूजा करवाई है। और इंद्र ने ये बात सुनकर के इंद्र को गुस्सा आ गया। अभी इंद्र को गुस्सा आ गया तो उन्होंने मेघों को, बादलों को आज्ञा दे दी कि उस गोपाल के बच्चे ने मेरा अपमान किया है और ब्रज भूमि पे जाकर के टूट पड़ो और सब तहस नहस कर दो। अभी मेघों ने ब्रज में हाहाकार मचा दी। वे सब सोचने लगे कि कार्तिक महीने में इतनी भारी वर्षा कभी देखी नहीं, इतनी भारी वर्षा कहाँ से आ गई। तो कन्हैया कहने लगे कि मेरे प्रभु गोवर्धन नाथ हैं, वो सभी की रक्षा करेंगे, उनमें विश्वास करो। तो उन्होंने 7 दिनों तक ये वर्षा बताते कि चली थी। ये चर्चा कन्हैया सबको बता रहे कि ये बरसात है वो 7 दिन तक रहेगी, क्योंकि स्वप्न में आकर के गोवर्धन नाथ ने मुझे सब बताया है और मैं भार रहित तो होकर के तेरी उंगली पर खड़ा रह करके सभी की रक्षा करूंगा। ऐसा भी उन्होंने कहा कि लाला ऐसी कोई बात है तो जल्दी उठा करके गोवर्धन को उठा लो आप। तो ये चर्चा करते हैं कि मुझे गोवर्धन ने स्वप्न में से बातें कही हैं। अभी कन्हैया कहते कि मैं अकेला कैसे उठा पाऊंगा, तुम सब मेरी मदद करो। गोवर्धन नाथ फूल से हल्के हो गए और कन्हैया की उंगली पर खड़े हो जाते हैं। अभी सभी ने गिरिधरधारी गोवर्धन नाथ की जय जयकार की, बड़ा आश्चर्य हुआ। अभी 7 दिनों तक मूसलाधार बारिश होती रही। गोपालों ने सोचा कि कन्हैया अकेला थक जाएगा, तो उन्होंने अपनी लकड़ी का आधार दिया और कन्हैया हमने अपनी लकड़ी पर गोवर्धन को उठा लिया है, तू थक गया होगा, हटा ले अपनी उंगली को। तो भगवान भी सोचे कि चलो इनका भी एक सम्मान रहे, तो उनको बोला हाँ 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 बिल्कुल सही है, आप अपना ये लकड़ी का सहारा लगा के रखो और मैं भी अपनी उंगली का सहारा लगा के रखूँगा। बाद में बच्चे बोलने लगे कि नहीं नहीं नहीं, आप उंगली को हटा लो, आप थक जाओगे। तो जैसे ही कन्हैया ने अपनी उंगली को थोड़ा सा नीचे की तरफ करने लगे तो पूरा का पूरा भार है वो उनके ऊपर आने लग गया और एकदम से गोपाल पुकार उठे, अरे कान्हा ये तो नीचे की ओर धस रहा है, जल्दी अपना आधार दे, अपनी उंगली को लगा दोबारा। तो ये सब लीलाएं भगवान कर रहे थे वहाँ पे। 7 दिनों तक भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन के तले सभी ब्रजवासियों और गायों आदि की रक्षा की। और अब इंद्र को कन्हैया के वास्तविक स्वरूप का भान हुआ। तो ये तो कोई साक्षात परमात्मा है, उनका अभिमान हवा हो गया और वो प्रार्थना करने लगे, मेरी भूल हो गई, नाथ मुझे क्षमा करें, मेघों को भी रुक जाने की आज्ञा दे। अभी सभी ब्रजवासी बाहर आ गए और ब्रज में चले गए। इंद्र ने भी श्री कृष्ण का दूध से अभिषेक किया। उस दूध को जहाँ पे इकट्ठा किया गया था उसे आज सुरभि कुंड के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? सुरभि कुंड के नाम से जाना जाता है। अभी विष्णु पुराण में पराशर जी ये कथा मैत्री जी को सुना रहे हैं और वो कहते हैं कि इंद्र ने अपने वाहन गजराज ऐरावत का घंटा, ऐरावत कौन है? जो हाथी, इंद्र का हाथी है वो ऐरावत के नाम से नाम है उनका, उसका घंटा लिया और उसमें पवित्र जल भर करके कृष्णचंद्र का अभिषेक किया। देखिए इस बात को थोड़ा सा गहराई से समझने की जरूरत है।
अपने जो गरुड़ घंटी होती है, एक तो जो हम लोग घंटा बजाते हैं, घंटा नाद करते हैं मंदिर जो अपने जो आरती के समय पे, तो एक तो होती है गरुड़ घंटी, और एक तो उसके ऊपर तो गरुड़ होता है, और दूसरी घंटी होती है उसके ऊपर गज का वो मार्का रहता है। तो अगर गजराज वाली घंटी से कन्हैया का, बाल गोपाल का अभिषेक किया जाएगा तो वो बहुत ही फलदायी होगा, बहुत ही पुण्यदायक होगा। यहाँ पे ये चीज़ को बड़ा समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे तो उन्होंने अभिषेक किया था। वैसे तो बोलते हैं कि भगवान विष्णु का जो अभिषेक होता है वो दक्षिणावर्ती शंख से करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो विष्णु पुराण में ये जो चर्चा हुई है तो इसका भी हम एक गज घंटी से भी भगवान श्री कृष्ण का, बाल गोपाल का अभिषेक कर सकते हैं। भी इंद्र भगवान श्री कृष्ण की अभिषेक करने के बाद उनको दिव्य वस्त्र, दिव्य आभूषण से उनकी पूजा करी, और पूजा करने के बाद वो स्वर्गलोक में चले गए। तो उस समय बड़े बूढ़े गोपियों ने भी इंद्र का दर्शन किया, और इंद्र से सम्मानित होने पर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि वो देखिए पहले भी जैसे नंद बाबा ने कहा था कि इंद्र को तो हम जानते नहीं, लेकिन इंद्र की पूजा तो करते नहीं, कभी कभी देखा नहीं। तो यहाँ पे उन्होंने साक्षात दर्शन किए हैं। ये चर्चा यहाँ पे अपने इसमें पुराण में है, जो पुराण है पद्म पुराण में इसका वर्णन आता है, विष्णु पुराण में भी इसका वर्णन आता है। तो ये सब हमारे ग्रंथों का जो चर्चा है, तो उसी हिसाब से जो हमारे बुजुर्ग जिसकी परंपरा को फॉलो करते आ रहे हैं, उसका अनुसरण करते आ रहे हैं, तो उसी हिसाब से आज भी ये गोवर्धन की परिक्रमा होती है, गोवर्धन की पूजा होती है। और गोवर्धन की परिक्रमा का तो बहुत बड़ा महात्म्य है। उसका भी कभी अगर हो सके तो परिक्रमा करने का मौका मिलता तो परिक्रमा कीजिए। वहाँ पे मथुरा वृंदावन की यात्रा का बहुत बड़ा महात्म्य है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो नारायणाय।